बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ आवर लेक्चर ऑन द स्टार स्कीमा। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले टॉपिक आ गया है डाटा मार्ट का। हमने इसको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, तो हम देखते हैं कि जो डाटा मार्ट है ये बेसिकली क्या चीज़ होती है। डाटा मार्ट इज़ अ सिंपल सेक्शन ऑफ द डाटा वेयर हाउस दैट डिलीवर्स अ सिंगल फंक्शनल डाटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा डाटा वेयर हाउस है उसमें और डाटा मार्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, तो हमें ऑटोमेटिकली जो है वो डाटा मार्ट की समझ आ जाएगी। डाटा वेयर हाउस क्या चीज़ होती है, हमारे जो डाटा होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। किसी भी कंपनी की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, डाटा वेयर हाउस कहलाती है। डाटा वेयर हाउस के अंदर जो हमारा डाटा होता है वो एक सेंट्रल प्लेस के ऊपर स्टोर होता है। जिस तरह अगर हम एक यूनिवर्सिटी को लेते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, साइंस डिपार्टमेंट्स, फिज़िक्स डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, उर्दू डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, मेडिकल के डिपार्टमेंट्स, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हमारे पास होते हैं। तो जो डाटा मार्ट है, मल्टीपल जो हमारे पास डिफरेंट तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो होते हैं। अब वो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका अपना जो है वो एक स्पेसिफिक डाटा होता है, यानी हर डिपार्टमेंट का अपना डाटा उसके अपने पास स्टोर होता है। जब हम डाटा वेयर हाउस बनाते हैं तो जो सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सब का जो डाटा होता है वो हम एक सेंट्रल प्लेस के ऊपर जाकर स्टोर कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं डाटा वेयर हाउस। अब डाटा मार्ट क्या चीज़ होती है? डाटा मार्ट जो है उसको हम कहते हैं, जो हमारा डाटा वेयर हाउस है उसका एक बेसिक यूनिट है, एक सिंगल पार्ट है, एक छोटा सा टुकड़ा है। अब वो किस तरह से होगा कि जिस तरह हमने डिस्कस किया कि डाटा वेयर हाउस के अंदर हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इसमें जो डाटा मार्ट मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का जो डाटा होता है वो ज़ाहिर है डाटा वेयर हाउस के अंदर स्टोर होता है। तो एक जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, एक पार्ट है डाटा वेयर हाउस का। सपोज हमारे पास इंग्लिश डिपार्टमेंट है तो वो डाटा वेयर हाउस का एक पार्ट है, तो उस पार्ट को हम कहेंगे डाटा मार्ट। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पे जी है हमारे पास डिराइव्ड डाटा लेयर। डिराइव्ड डाटा लेयर क्या चीज़ होती है? डिराइव्ड डाटा लेयर इज़ वेयर डाटा इज़ अराइव्स एट यूर ऑर्गेनाइजेशन, कि जहाँ पे हमारी जो डाटाबेस होती है, जिस जगह पे हमारी जो डाटाबेस है उसका डाटा स्टोर होता है, उसको हम कहते हैं डिराइव्ड डाटा लेयर। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम योर सेल्स रिकॉर्ड्स, कस्टमर डाटाबेस, फीडबैक, सोशल मीडिया चैनल्स, मार्केटिंग लिस्ट, ईमेल आर्चीव्स एंड एनी डाटा फ्रॉम मॉनिटरिंग। यानी जो हमारी जो डिराइव्ड लेयर है इसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का तमाम डाटा होता है वो इस लेयर के ऊपर जाकर स्टोर होता है, और इसको हम कहते हैं दी डिराइव्ड लेयर। हाँ जी, नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो स्टार स्कीमा है ये क्या चीज़ है। स्कीमा को देखते हैं सबसे पहले। बेसिकली द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटाबेस, कि जो हमारी डाटाबेस है उसकी जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम कहते हैं स्कीमा। अब जब हम डाटा को एक्चुअल स्टोर कर रहे होते हैं तो उसको हम अपनी फाइल्स में या बैकएंड सर्वर में स्टोर करते हैं, तो जो डाटा की फ़िज़िकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो कुछ और होती है, और डाटा की जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो और होती है। इसी तरह से यानी हम सर्वर पे जब डाटा को स्टोर करते हैं तो वो फाइल्स में स्टोर होता है। अगर हम हम RDBMS में स्टोर करते हैं, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट के अंदर, तो हमारा जो डाटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म में और रिलेशन की फॉर्म में स्टोर होता है। इसी तरह से अगर हम ERD में डाटा स्टोर करते हैं तो हमारा जो डाटा होता है वो एंटिटी और रिलेशनशिप्स की फॉर्म में जाकर स्टोर होता है। यानी जहाँ पे भी हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं ना, उसकी फ़िज़िकल रिप्रेजेंटेशन और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है। अच्छा, यहाँ पे है हमारे पास थोड़ा सा और हम इसको देख लेते हैं कि अगर हम ने अपनी जो
हार्ड डिस्क है, इसके अंदर जब हम डाटा को स्टोर करते हैं तो जो हमारा डाटा होता है वो हार्ड डिस्क में टेबल्स की फॉर्म में स्टोर नहीं होता, लेकिन जब हम डाटा को व्यू कर रहे होते हैं, डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वो इसमें टेबल्स की फॉर्म में जाकर स्टोर होता है। तो ये जो चीज़ है ये डिफ्रेंशिएट कर रही है कि जो हमारा डाटाबेस है, डाटाबेस का जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है या जो फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज होती है। जो हमें व्यू और होता है वो और होता है, जो पीछे बैक एंड पे स्टोर होता है वो और होता है। अच्छा, सपोज़ हम कहते हैं कि हमारा जो RDBMS में उसमें स्टूडेंट जो है वो एक स्केमा है, तो उस स्केमा को हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि जो स्टूडेंट होगा उसके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे रोल नंबर, एड्रेस, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें जो होगी स्टूडेंट्स की। इसी तरह से अगर हम सपोज़ हम कहते हैं कि कोर्स जो है वो हमारे पास एक स्केमा है, तो हमारे पास मल्टीपल कोर्स होते हैं, कोर्स का नेम हो सकता है, उसके क्रेडिट आवर्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, कोर्स कोड होता है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कोर्स के जो उसकी रिप्रेजेंटेशन में आती हैं और ये कोर्स का स्केमा होता है। यहाँ पे है हमारे पास स्टार स्केमा। इन द स्टार स्केमा द सेंटर ऑफ द स्टार कैन हैव वन फैक्ट टेबल एंड अ नंबर ऑफ द एसोसिएट डायमेंशन टेबल। हाँ जी, ये जो स्टार स्केमा है ना, स्केमा क्या हो गया, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटाबेस। अब रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किस तरह से होगी, स्टार की फॉर्म में, कि जो हमारा डाटा होगा, ये जो हमारा डाटा वेयर हाउस होगा उसकी जो फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो डाटा या लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो स्टार की फॉर्म में होगी। इसमें जो उसका आर्किटेक्चर बना होगा वो स्टार शेप का होगा, जिसमें क्या होगा, एक सिंगल टेबल या मल्टीपल टेबल्स जो होंगे वो फैक्ट टेबल होंगे। अगर हम एक टेबल की बात करें तो एक टेबल जो होगा वो फैक्ट टेबल होगा, उसके बाहर जो काफ़ी सारे टेबल्स होंगे वो डायमेंशंस होंगे, टेबल होंगे, वो उसके साथ अटैच होंगे। इट इज़ नॉन एज स्टार स्केमा एज इट्स स्ट्रक्चर रिजेम्बलेंस एज स्टार। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्टार की फॉर्म में होगा। द स्टार स्केमा इज़ अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डाटा वेयर हाउस स्केमा। जो स्टार स्केमा होगा वो सिंपल फॉर्म है डाटा वेयर हाउस की। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज स्टार जॉइंट स्केमा एंड इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर क्यूरिंग लार्ज डाटा सेट। तो इसको हम जॉइंट स्केमा का भी नाम दे सकते हैं। तो स्टार स्केमा इसका नेम इस वजह से रखा है कि इसकी जो शेप होती है या इसका जो आर्किटेक्चर है या इसका जो डिज़ाइन है या मैप है वो स्टार से मिलता जुलता है। हाँ जी, इन कंप्यूटिंग द स्टार स्केमा इज द सिंपलेस्ट स्टाइल ऑफ डाटा मार्ट स्केमा एंड इज द अप्रोच मोस्ट वाइडली यूज टू डेवलप डाटा वेयर हाउस। हाँ जी, डाटा वेयर हाउस के अंदर इस तरह से होता है कि डाटा जो है वो एक सेंट्रल प्लेस के ऊपर स्टोर होता है, लेकिन उसके जो डाटा मार्ट्स होते हैं वो उसके साथ कनेक्ट होते हैं डाटा वेयर हाउस के साथ। अब जो फैक्ट टेबल है वो एज अ डाटा वेयर हाउस काम कर रहा है और जो डाटा मार्ट्स हैं वो एज अ डायमेंशन टेबल्स के काम कर रहे हैं। द स्टार स्केमा कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फैक्ट टेबल्स रेफरेंसिंग एनी नंबर ऑफ डायमेंशन टेबल। तो इसमें हमारे पास मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा भी फैक्ट टेबल हो सकते हैं और उनके साथ जो कनेक्शंस होंगे वो डायमेंशन टेबल्स के होंगे। तो स्टार स्केमा से मुराद कि इसकी जो शेप है, इसका जो स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन है वो स्टार से मिलता जुलता है। तो इस वजह से इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो स्टार की फॉर्म में होती है। जी, यहाँ पे है हमारे पास एक डायग्राम आ रही है। हमने जो दरमियान में टेबल लिया हुआ है सेल्स के नाम से, ये हमारे पास एज अ फैक्ट टेबल काम कर रहा है और बाकी के जो 4 टेबल हैं ये हमारे पास डायमेंशन टेबल के काम कर रहे हैं, यानी टाइम डायमेंशन, कस्टमर डायमेंशन, एम्प्लॉय डायमेंशन, प्रोडक्ट डायमेंशन, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं। तो इसकी जो शेप है वो एक स्टार की फॉर्म में हमें शो हो रही है। तो आई होप कि आपको जो है स्टार स्केमा की समझ आ गई होगी। तो आज का जो लेक्चर था वो हमारा